सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो में। दोस्तों, जब से मसीहत शुरू हुई है तब से लेकर आज तक मसीहत को सैकड़ों झूठी शिक्षाओं का सामना करना पड़ा है। ये झूठी शिक्षाएं प्राचीन कलीसिया में भी आई थी, आज भी आती हैं और शायद हमेशा कलीसियाओं को इन झूठी और गलत शिक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। सन 2018 की एक बड़ी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट में स्टीव ईकल, जो कि एक कल्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में 10,000 से ज़्यादा कल्ट ग्रुप यानी झूठी शिक्षाओं के ग्रुप पाए जाते हैं और दूसरे देशों में तो ये नंबर 10,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं और शायद कल ही कोई आपके दरवाजे पर आकर कहे कि वो मसीह हैं और आपको बाइबल से बताकर कुछ बहकाने की कोशिश करें, तो फिर आप इन्हें कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर बातें करेंगे कि झूठी शिक्षाओं को कैसे पहचानें, आज के समय की कुछ फेमस झूठी शिक्षाएँ और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इन झूठी शिक्षाओं को फैलने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने आप को और दूसरों को बचा जरूर सकते हैं। बाइबल में अनेकों ऐसे पद हैं जो झूठी शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों के बारे में हमें आगाह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के प्राचीनों से कहा, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और प्रेरित पतरस ने भी अपनी पत्री में लिखा कि तुम्हारे बीच में झूठे उपदेशक जरूर होंगे जो छिप छिप कर और बहुतों का विनाश करवाएंगे। इब्रानियों की पत्री के लेखक ने लिखा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम इन झूठी शिक्षाओं को और झूठे शिक्षकों को कैसे पहचान पाएंगे। दोस्तों, पहली बात, बाइबल से अलग नई शिक्षाएं। यह लोग बाइबल से हटकर नए सिद्धांत सिखाते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे तो ये कभी भी बाइबल को इनकारेंगे नहीं। ये आपको चीज़ें बाइबल में से ही बताएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि बाइबल ठीक तो है लेकिन बाइबल पूरी नहीं है, और फिर ये आपको अपनी नई और झूठी शिक्षाओं के बारे में सिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर मोर्मोनिज्म में ये मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन जो हमारी किताब है वो भी परमेश्वर का वचन है और इस पर भी विश्वास करना चाहिए। यहोवा विटनेस वाले भी बाइबल को परमेश्वर का वचन तो मानते हैं, लेकिन बाइबल के कुछ भागों की बड़ी ही अजीब व्याख्या करते हैं, जैसे कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन यहोवा विटनेस वाले कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन दैविक था या डिवाइन था। हम वचन को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन यह लोग वचन को दैव्य यानी कि मानते हैं कि वचन में कुछ सामर्थ है परंतु यह परमेश्वर नहीं है। माता यरूशलेम वाले भी गलतियों 4:26 के आधार पर किसी माता का प्रचार करते हैं जिसे बाइबल के दूसरे हिस्सों में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, उन्हें पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि वो लोग बाइबल में कुछ नई बातें ऐड करेंगे। वो बाइबल को परमेश्वर का वचन तो कहेंगे लेकिन उसे पूरा नहीं मानेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इस वचन में से कुछ घटाया जाए ना कुछ बढ़ाया जाए। जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो नई बातें बताते हैं बाइबल से बाहर, उन पर विश्वास ना किया जाए। तो दूसरी बात, यह लोग मसीह की प्रभुता को नकारते हैं। कुछ ग्रुप मानते हैं कि यीशु पूरा इंसान था हम लोगों की तरह, बस उसके अंदर कुछ शक्तियां थी, और कुछ दूसरे ग्रुप मानते हैं कि वह सिर्फ आत्मा ही था। एक झूठे ग्रुप को आसानी से पहचानने का तरीका है कि झूठे शिक्षक यीशु की प्रभुता को नहीं मानते। माता यरूशलेम वाले मानते हैं कि यीशु का कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अब माता उद्धार करेगी। फिलिपियंस का झूठा मसीहा कहता है कि मैं अगला मसीह हूं, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताऊंगा। The mouth of the appointed Son, fulfilling my ministry
That's why the Son was manifested to destroy the works of the devil. I'm just doing my job as an appointed son. That's why I'm called the appointed son, because I will be delivering the words of the Almighty Father of enlightenment without fear or favor. दूसरा तरीका झूठी शिक्षाओं को पहचानने का है कि यह लोग यीशु के जीवन से और उसकी प्रभुता से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन यीशु हमारा प्रभु है जो हमारे लिए मारा गया था। हम कभी भी उसके प्रभु होने पर शक नहीं कर सकते, वही हमारा प्रभु है। और यीशु मसीह ने भी इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता है। यहूदा की पत्री में भी लिखा गया कि बहुत से ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं और वो अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बाइबल भी उन लोगों को जो यीशु का इनकार करते हैं, उसकी प्रभुता को नहीं मानते, उन्हें झूठे और गलत ठहराती है। तो तीसरी बात, झूठे शिक्षक नए प्रकाशन का प्रचार करते हैं। दोस्तों, बाइबल किसी भी नए प्रकाशन को सपोर्ट नहीं करती है। प्रेरित पौलुस ने कहा, परंतु हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुम्हें सुनाया था दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। बाइबल में जो प्रकाशन हमें दिया गया है वह हमारे लिए पर्याप्त है और इससे बढ़कर हमें किसी भी नए प्रकाशन की जरूरत नहीं है। पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह उपदेश समझाने, सुधारने और धार्मिकता में बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। हमें किसी भी नए प्रकाशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साउथ कोरियन कल्ट जिसे हीली कल्ट के नाम से जाना जाता है, उनके अगुवे मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक नया प्रकाशन दिया और उसमें उन्हें पवित्र आत्मा घोषित कर दिया और इसलिए अब वो कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, आगे का उद्धार का कार्य मैं करूँगा। मॉर्मोनिज्म के संस्थापक जोसेफ स्मिथ ने भी यही दावा किया था कि परमेश्वर ने उन्हें एक प्रकाशन दिया है और उसी के आधार पर यह मॉर्मोनिज्म की नई शिक्षा उन्होंने बना ली। माता यरूशलेम और यहोवा विटनेस की भी यही कहानी है। ये सब लोग नए नए प्रकाशन को लेकर आते हैं। एलन जॉन मिलर जो कि नए रिलीजियस मूवमेंट के संस्थापक हैं, Call me AJ or Alan John Miller. And I'm Mary Magdalene. And most people call me Mary because I was born in this life, Mary life. वो भी कहते हैं कि उन्हें एक प्रकाशन मिला है और अब परमेश्वर ने उन्हें इस दुनिया के लिए मसीहा नियुक्त कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हमें किसी भी नए प्रकाशन पर विश्वास नहीं करना है। हमारी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का कोई पर्सनल प्रकाशन नहीं। दोस्तों, चौथी बात, झूठी शिक्षाएं यीशु के बलिदान को पर्याप्त नहीं मानती। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु का बलिदान ही हमारे पापों का प्रायश्चित है और यदि हम उस पर ईमान लाएं तो बिल्कुल बचाए जाएंगे। लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन पूरे संसार के पापों का भी। यूहन्ना 3:16 भी हमें यही सिखाता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। मॉर्मोनिज्म के जोसेफ स्मिथ ने सिखाया कि बहुत से ऐसे पाप हैं जिन्हें यीशु का लहू भी माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए यीशु के लहू की बजाय अपने आप मेहनत करें। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि मनुष्य अपने आप कभी इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि वो अपने पापों को खुद क्षमा कर सके। यूनिफिकेशन चर्च की कल्ट सिखाती है कि यीशु का जो मिशन था वह उसे पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अब हम उसे पूरा करेंगे। अपोलो फिलिपियंस का झूठा मसीहा कहता है कि मैं तो यीशु का पुनर्जन्म हूँ और आगे का काम तो मैं ही पूरा करूँगा। लेकिन यीशु ने सलीब से कहा था, इट इज़ फिनिश्ड, यह सब कुछ पूरा हुआ है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अगली बार कोई आपके पास आकर कहे कि यीशु का बलिदान पर्याप्त नहीं था, ध्यान रखना वो सच्चे नहीं बल्कि झूठे शिक्षक हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। दोस्तों, पांचवी बात, ये गलत शिक्षाएं यीशु के दोबारा आगमन को लेकर गलत विचारधाराएं प्रकट करती हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि वह बादलों पर आएगा और हर एक कुल और पृथ्वी के सभी लोग उसे देखेंगे। यीशु ने यह बात कही थी। पौलुस ने भी यह बात अपनी पत्रियों में लिखी। स्वर्गदूतों ने भी यह बात कही थी कि आज जिस यीशु को तुम जाता हुआ देख रहे हो वैसे ही वो एक दिन दोबारा वापस आएगा। लेकिन झूठी शिक्षाएं वाले कहते हैं कि यीशु आ चुका है, यीशु कभी नहीं आएगा और हम यीशु का पुनर्जन्म है। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि उसका आगमन तो हो चुका है। माता यरूशलेम वाले मानते हैं कि माता यीशु के बाद का काम करेगी। विसारियन, अपोलो और एलन जैसे झूठे मसीहा कहते हैं कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि अगले मसीह तो हम ही हैं।
लेकिन यह सच्चाई जान लो कि यीशु का दोबारा आगमन जरूर होगा, वह दोबारा अपने लोगों को ले जाने के लिए जरूर आएगा, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। जो कहते हैं कि वो नहीं आएगा या आ चुका है, वो सब झूठी शिक्षाओं का चिन्ह है और आप ऐसे लोगों से दूर रहें और आप उन्हें पहचान लें। दोस्तों, इस अंतिम बात में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है कि ये झूठे शिक्षक चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं। एलन जॉन मिलर जो अपने आप को यीशु मसीह कहता है, वह चमत्कार करता है। And just let your body feel those feelings, and when you let your body feel them without judgment, you'll be able to then get into the deeper emotions. Does that make sense? It doesn't matter what it looks like. इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं कि बात करते करते इस लड़के को कुछ हुआ। चमत्कार को देखकर ही विश्वास ना कर लें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब वे तुमसे कहे कि वह यहाँ हैं वहाँ हैं, तो तुम ना मानना, क्योंकि यह लोग बहुतों को भरमाएंगे और चुने हुओं को भी भटका दें। तो झूठी शिक्षाओं और झूठे शिक्षकों को कैसे पहचानें? ये लोग बाइबल से हटकर नई शिक्षा देते हैं, नए प्रकाशन का प्रचार करते हैं, मसीह की प्रभुता को नकारते हैं, यीशु के बलिदान को पर्याप्त नहीं मानते, यीशु के दोबारा आगमन को सच नहीं मानते। ये चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। यह लोग भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं जो मसीह की कलीसिया को फाड़ खाना और नाश करना चाहते हैं। और यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और ना एक बुरा पेड़ अच्छा फल लाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। दोस्तों, इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान रखें और इन्हीं 6 सिद्धांतों के आधार पर यदि किसी भी नई शिक्षा को आप जांचोगे तो आप सच्चाई को जान पाओगे। प्रभु आप सभी को बचाए और सभी को सच्चाई के रास्ते में चलाए। झूठी शिक्षाओं से बचें और दूसरों को भी बचाएं। दोस्तों, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों को भी बचाएं। बाइबल और मसीहत पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।